याकूब मेमन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। याकूब की कब्र पर लाइटिंग को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तब आतंकी याकूब की कब्र को मजार बना दिया गया था। बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर उद्धव, राहुल गांधी और एनसीपी को जिम्मेदार माना है और यहां तक कह दिया कि जब तक माफी नहीं मांगते तब तक वो इस मुद्दे को बड़ा बनाते रहेंगे। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए जा रहे हैं। याकूब मेमन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई। याकूब की कब्र पर लाइटिंग को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सीएम रहते आतंकी याकूब की कब्र को उन्होंने मजार बना दिया है और बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर न सिर्फ उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया, एनसीपी को भी जिम्मेदार इसके लिए मांगना और ये कहा कि दोनों को ही, यानी इन तीनों ही पार्टियों के नेताओं को सामने आकर माफी मांग लेनी चाहिए। तो एक बात बताइए, वो याकूब मेमन वाला जो कब्र है उसके लिए रिजर्व्ड है या पैसे दिए जाते हैं या वो खरीद कर लिया नहीं, पैसे वगैरह का मुद्दा नहीं है वहाँ पर। मैंने बताया ना, जैसा ये जिन लोगों की फैमिली की रहती है उन लोग साल में उसका मेंटेनेंस भरते और उन्हीं की इजाजत से, उनकी परमिशन से ओरिजिनल रिसीप्ट लेकर यहाँ पर बताकर वो लोग बोलते कि भाई हमको यहाँ पर ही तदफीन करना है, तभी वहाँ पर वो जगह खोदी जाती। तो याकूब का जो रेस्टोरेशन का काम है या जो देखभाल का काम है उसके लिए उसके फैमिली वाले पैसे देते हैं या उसका देखभाल कौन करता? तो देखो, जो ओरिजिनल रिसिप्ट लेकर आता है उसी से मेंटेनेंस के पूरे पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, अब वो रिश्तेदार है या कोई, उससे तो हमको मतलब नहीं। और वो जो लाइटिंग के और मार्बल लगाने के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो मार्बल लगा, तो बेबुनियाद है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों ने शूट किए और पूरे कब्रिस्तान में एक दिली आदमी की भावना रहती है, वो लोग मार्बल लगाते, ग्रेनाइट लगाते। तो अब इसको लेकर बीजेपी माफी की मांग कर रही है। बीजेपी की तरफ से राम कदम ने बाकायदा एक ट्वीट किया और उसके लिए जिम्मेदार उद्धव सरकार को माना, साथ ही साथ जिम्मेदार राहुल गांधी को माना और एनसीपी के नेताओं से भी इस पर माफी की मांग कर दी। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर इससे शिवसेना से जोड़कर देख रही है कि जब उनकी सरकार थी तभी याकूब की कब्र पर लाइटिंग की गई। इसको लेकर बीजेपी शिवसेना पर हमलावर है। दरअसल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के आतंकी दोषी याकूब मेमन को जब फांसी दी गई थी तो उसके बाद मेनन का शव जो है वो दक्षिण मुंबई के एक बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हालांकि अब ये चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें दिख रहा है कि याकूब मेमन की कब्र पर एलईडी लाइटिंग और मार्बल टाइल वगैरह लगी है, जो आपको तस्वीरों में भी दिख रही है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि अब कई चीजें सामने आ रही हैं, यहां बीजेपी सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार शिवसेना को ठहरा रही है और माफी तक की मांग कर रही है। देखिए, सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए और अब मुंबई और महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे सरकार पे आरोप लगाए। जो पहले उद्धव ठाकरे सरकार थी, जिसे एमवीए कहा जाता था, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 1993 के बम धमाके के आरोपी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसकी कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर मार्बल्स लगा दिए गए हैं, वहां पर लाइट्स लगा दी गई हैं और अब कहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का यही मुंबई के लिए प्यार है। अब यह भी कहा है कि इन तीनों पार्टियों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, एक बात यह भी देखिए, जब से अमित शाह मुंबई में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना पे जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र कर दिए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पहले अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, कहा कि उन्होंने धोखा दिया, यह भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को उन्होंने त्याग दिया, यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने धोखा दे दिया था। उसके बदले में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पे क्या कमेंट किए थे यह भी हमने देखा। उन्होंने कहा कि मंगल मूर्ति की मूर्त हमने देखी, उसके बाद अमंगल की भी हमने मूर्त देखी। फिर हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगाए कि कहा कि आदित्य ठाकरे 1000 करोड़ के स्कैम में जो कि बीएमसी से उपजा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम आज फिर से देख रहे हैं कि किस तरीके से ठाकरे परिवार पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने तीव्र हमला बोल दिया है। दूसरी तरफ जो राम कदम ने ट्वीट किया है, देखने वाली बात है, उसमें राहुल गांधी को और शरद पवार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। अब इधर राहुल गांधी अपनी नेशन वाइड पदयात्रा कर रहे हैं
कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पे भी हमला बोल दिया है। पूरे ये जो पूरा मामला है इसकी राजनीति समझी जा सकती है। मुंबई में आने वाले दिनों में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव भी होने वाले हैं, जिस पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इन सबकी साख का सवाल है। तो आने वाले दिनों में ये जो हमले हैं जाहिर सी बात है और तीव्र होंगे। हालांकि ये मामला है जो इस वक्त उठा है, इसके सारे पहलुओं को हमने दर्शकों के सामने रखा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी कहती है उद्धव ठाकरे रिस्पॉन्सिबल है, टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनके कार्यकाल में कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया। दूसरी तरफ हमने ट्रस्ट को भी सुना, जिनका कहना है कि ये मिस्चिफ लगती है। हाँ। मार्बल जो वहां पर लगाए गए हैं वो कई और कब्र में भी लगाए गए हैं। ठीक है, 2015 में देखिए याकूब मेमन को फांसी दी गई, उसके 7 साल के बाद ये विवाद गहराया जब उस कब्र को सम्मान देने की कोशिश हो रही है। तो अब इसको लेकर सियासत गरमा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग इस वक्त हम मुंबई के मरीन लाइन इलाके से बड़ा कब्रिस्तान के ठीक गेट के सामने से कर रहे हैं। ये गेट है, ये मेन गेट है, इस वक्त इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है बड़ा कब्रिस्तान जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं उनसे हमारी बात हो चुकी है। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे हैं। यहाँ जो ओपनिंग है वहां से मैं अंदर दिखा देना चाहता हूं कि अगर एस्टैब्लिश कर पाए महेश मोरे की अंदर क्या हो रहा है। दर्शकों को यह जानकारी मैं दे देना चाहता हूं कि आधे घंटे पहले मुंबई पुलिस के 4 कर्मी, जिसमें एक सीनियर पीआई मौजूद है, वो अंदर गए हैं इस पूरे मामले की और जानकारी लेने के लिए। क्योंकि देखिए कल रात से ही जब से भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने एक अपना रिएक्शन दिया है और उस रिएक्शन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे, साथ साथ राहुल गांधी और शरद पवार पे आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में ही ये बड़ा अपराध हुआ। अपराध क्या हुआ? उन्होंने भाजपा ने ये आरोप लगाए हैं कि 1993 के बम कांड के प्रमुख आरोपी याकूब मेमन की यहां पर जो कब्रगाह है उसको मजार में तब्दील कर दिया गया है और न सिर्फ कब्र के आसपास मार्बल लगाए बल्कि वहां पर उसको डेकोरेशन के तौर पर लाइट्स भी लगा दी गई हैं। तब से महाराष्ट्र की राजनीति में मानो एक बड़ा भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है क्या उद्धव ठाकरे का यही मुंबई प्रेम है जो वो आतंकवादियों को इस तरीके से ग्लोरीफाई कर रही है, उनकी कब्रगाह को इस तरीके से डेकोरेट कर रही है। हालांकि इस वक्त शिवसेना की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन पहला रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को बांटना चाह रही है, इसीलिए वो धर्म की राजनीति कर रही है और ये एक और कारण है जिसकी वजह से ये मसला वो सामने लेकर आई है। ये भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब याकूब मेमन को फांसी दे दी गई थी नागपुर में, उसके बाद फ्यूनरल प्रोसेशन को निकालने की इजाजत क्यों दी गई? कांग्रेस का कहना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में राजनीति करना चाह रही थी, इसीलिए फ्यूनरल प्रोसेशन की इजाजत दी गई थी। लेकिन इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो राजनीति देखिए पंकज गरमाई हुई है। आप अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जवान जो है, कर्मी जो है मुंबई पुलिस के, वो मौजूद हैं और वहां पहुंचकर भी हम वो तस्वीरें, हमारे संवाददाता वहीं ग्राउंड पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, कुछ और आरोप इस कड़ी में जुड़ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे?